प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भारत सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में आपका स्वागत है। सेट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? आपके पास ऑप्शन है सानिया मिर्जा, कमलजीत संधू, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। तो इसका राइट आंसर है कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में भारत की पहली महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता था वो है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू का जन्म 1948 ईस्वी में पंजाब में हुआ था और 1970 में जो बेकांक में थाईलैंड की राजधानी बेकांक में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें इन्होंने क्या जीता था, 400 मीटर दौड़ में क्या जीता था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इन्होंने 400 मीटर की दौड़ 57.3 सेकंड में क्या की थी, कंप्लीट की थी। कब? 1970 में। ओके गाइज। और ये एशियाई खेल कहाँ हुए थे? आपके बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल में हुए थे। और उसके बाद 1971 ईस्वी में कमलजीत संधू को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। अगला जो प्रश्न है, आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? आबादी के हिसाब से भारत का सबसे, दे आर आस्किंग अबाउट द सिटी। ये शहर के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ा जो शहर कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। जो सबसे बड़ा शहर जो जनसंख्या के आधार पे जो है वो है हमारे पास मुंबई। मुंबई की जो जनसंख्या है लगभग आपकी 1.84 करोड़ के आसपास है। और अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो भारत की जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ी स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है। और सबसे छोटी जो स्टेट है सिक्किम, जिसकी जनसंख्या 6 लाख के आसपास है। ये स्टेट वाइज है। और लेकिन ये अभी पूछ रहे सिटी, शहर के बारे में पूछा है तो मुंबई जो सबसे टॉप में है। उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। दिल्ली की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास। और उसके बाद बेंगलोर की जनसंख्या लगभग आपकी जो है 8 लाख के आसपास, 84 लाख के आसपास। तो अभी का जो राइट आंसर है हमारे पास मुंबई। अगर हम बात करें दुनिया की, दुनिया में सबसे जो जनसंख्या वाला जो शहर है वो है टोक्यो, जापान, जिसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है। अगला प्रश्न है, निर्मितर और शतानिक किसके पुत्र थे? निर्मितर और शतानिक हम सभी जानते हैं। निर्मितर और शतानिक जो आपके नकुल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? नकुल के पुत्र थे। अगर आपने महाभारत की कहानी ध्यान से पढ़ी होगी तो नकुल के पुत्र थे आपके निर्मितर और शतानिक। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में हाथी अस्पताल कहाँ पे है? ऑप्शन है आपके पास हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और मैसूरी। इसका जो राइट आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार के चिला रेंज में जो क्या खोला गया, हाथी अस्पताल खोला गया। इसका जो है काम क्या रहेगा, आपके जितने भी आपके घायल हाथी है या हाथियों की ट्रीटमेंट जो है इस अस्पताल में होगी। इसलिए हर एक स्टेट, अन्य कई स्टेटों में हाथी अस्पताल है, लेकिन उत्तराखंड में जो हाथी अस्पताल कहाँ है? हरिद्वार में है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के पहले भारतीय मूल के सांसद कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पहले भारतीय मूल के सांसद कौन है? प्रश्न है, उत्तर है करतार सिंह, उमेद चंद, दवे शर्मा या शशिकांत। जो इसका राइट आंसर है वो है दवे शर्मा, DAVE, दवे शर्मा। देखिए दवे शर्मा लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये 2019 फेडरल इलेक्शन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बने। और दवे शर्मा, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है, हीरे का खनन सबसे पहले कहाँ किया गया था? अफ्रीका, जापान, अमेरिका या भारत? जो इसका राइट आंसर है, देखिए वैसे तो हीरे जवाहरात सोने के लिए अफ्रीका बहुत ही मशहूर है पूरी दुनिया में। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई आपकी भारत से हुई। भारत में सबसे पहले क्या किया गया, हीरे का खनन जो क्या किया गया, शुरू किया गया। और कब किया गया इसका खनन? इसका खनन जो आपका फोर्थ सेंचुरी BC के आसपास जो है हीरे का खनन जो है यहाँ पे शुरू किया गया। और अफ्रीका में जो ये
सेंचुरी के आसपास जो है हीरे का खनन अफ्रीका में जो है किम्बरली में, अफ्रीका का जो किम्बरली हम सभी जानते हैं हीरे के लिए विश्व भर में मशहूर है, और भारत के गोलकुंडा में, हैदराबाद तेलंगाना में जो पड़ता, आंध्र प्रदेश में पहले था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो 4th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट जो है भारत में हीरे का खनन जो है शुरू हुआ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है डी है। और उसके बाद 18th सेंचुरी के बाद जो अफ्रीका जो काफ़ी मशहूर हुआ आपका हीरे जवाहरात और सोने की खदानों के लिए। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए आपका ऑप्शन है नील, अमेज़न, यांगत्जे, मिसिसिपी, मिसौरी, येनिस, अंगारा, सेलंगा। जो इसका जो राइट आंसर है, संसार की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी नील। कौन सी नदी है? नील। नील नदी की जो है आपकी लेंथ कितनी है? 6650 किलोमीटर, लगभग आपकी 4132 माइल। ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में जो है बहती है और अब फिर आगे जाके भूमध्य सागर में जो है प्रवेश करती है नील नदी, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। अगर हम उसके बाद दूसरे नंबर की नदी की बात करें, अमेज़न। अगर डेंसिटी के आधार पे देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है, लेकिन लेंथ के आधार पे दूसरे नंबर पे आती है। आपकी इसकी जो लेंथ है 6400 किलोमीटर, और ये आपकी साउथ अमेरिका में जो है बहती है ये नदी, और डेंसिटी के आधार पे नंबर 1 है। उसके बाद हम यांगत्जे नदी की हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ मैंने आपको यहाँ पे ली हुई है। यांगत्जे ये चीन की सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे तीसरी। 6300 इसकी जो है किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। चीन की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी और विश्व की तीसरी। और मिसिसिपी, मिसौरी, इसकी हम बात करें 6275 किलोमीटर। ये आपकी USA की अगेन ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट लेंथीस्ट रिवर है। उसके बाद येनिस, अंगारा, सेलंगा, ये आपकी रूस और मंगोलिया में बहती है। और रूस की जो है सबसे लंबी नदी हम एक तरह से इसको कह सकते हैं येनिस अंगारा, ये 5539 किलोमीटर रूस की है ना। ये मैं थोड़ा आपको जानकारी दी। सबसे लंबी नदी नील, डेंसिटी के आधार पर अमेज़न। और अगर आपको एक और जानकारी दे देता हूँ, येलो नदी 5464 किलोमीटर, येलो नदी ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है। ये चाइना, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश इनकी बाउंड्री को टच करते हुए जाती है, और ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है येलो नदी। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछा हुआ नील नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह 1917 में सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू किया था? ये पूछ रहे हैं कि गांधी जी ने सर्वप्रथम जो है सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम जो सत्याग्रह जो शब्द का जो उपयोग किया था, ये उन्होंने 1906 में उन्होंने, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 1906 में उन्होंने क्या किया था आपका साउथ अफ्रीका में सबसे पहले उन्होंने इस शब्द को जो है रचा था आपका 11 सितंबर 1906 को। क्योंकि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए लड़ाई, और रंग भेद के खिलाफ उन्होंने ये जंग सबसे पहले साउथ अफ्रीका में छेड़ी थी। उसके बाद भारत में आके चंपारण में उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह को जो एक तरह से आपका सत्याग्रह 1917 में सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू किया था? बिहार के चंपारण में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे के किस पूर्व राष्ट्रपति का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ऑप्शन है रॉबर्ट मुगाबे, मोहम्मद सोला, शिंजो आबे, अहमद फराज। तो राइट आंसर है इसका रॉबर्ट मुगाबे। देखिए रॉबर्ट मुगाबे जो क्या है 1987 से 2017 तक दूसरे राष्ट्रपति रहे जिम्बाब्वे के, और पहले प्रधानमंत्री 1980 से 1987 तक रहे। ये प्रधानमंत्री भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। ये जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पार्टी को रिप्रेजेंट इन्होंने किया उसमें, और सबसे लंबा कार्यकाल के राष्ट्रपति ये वहाँ के रहे। तो रॉबर्ट मुगाबे हाल ही में इनका क्या हुआ आपका निधन हुआ। तो अगला प्रश्न है,
प्रतिष्ठित मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? प्रतिष्ठित मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी। इसका राइट आंसर है हॉकी। हॉकी जैसे आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, ONGC हो गया, NTPC हो, NHPC हो गया, इन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो काफ़ी बार हॉकी के मैच खेले जाते हैं, तो उसमें ये जो है मुरुगप्पा गोल्ड कप जो क्या किया जाता है, खेला जाता है, ये हॉकी से रिलेटेड है। तो गाइज ये था हमारे पास सेट 2 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। आई होप यू अंडरस्टूड, यू गॉट इट। एंड सेट 3 जल्द हम आपके बीच में लेकर आएंगे। एडमिरा वर्ल्ड के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ा सा लिटिल बिट सराउंडिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आई होप कि आप थोड़ा समझ सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।